जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट 3 सॉल्व। एंड ये हमने जो वोकैब ली है वो हमने ली है एसपी बख्शी बुक से, जो मैं पहले बता चुका हूँ। सो एंड ये बता चुका हूँ कि बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको रिपीट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो। थर्ड वीडियो हमारा ये थर्ड पार्ट है ना। तो बेसिकली दिस इज द थर्ड वीडियो। एंटीक। एंटीक का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो हमारे लिए बहुत ना पुराना हो और बहुत इंपॉर्टेंट हो, ऐसे ही बोला जा सकता है ना। जैसे कि बहुत ही एक एक इकलौता, जैसे पीस हो फॉर एग्जांपल, जिसको बोलते हैं ना पुराना और एंटीक, तो हम बोलेंगे एंटीक। एंटीक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंशिएंट। एंशिएंट अब इसे आप जाएगा ओल्ड फैशन। अब जो एंटीक है वो काइंड ऑफ पॉजिटिव सेंस में भी लिया जाता है कि काफी एंटीक है, बट ओल्ड फैशन हमारे पास, ओल्ड फैशन एंड प्रीमिटिव जो होते हैं वो एक नेगेटिव सेंस में भी लिए जाते हैं। प्रीमिटिव का मतलब यही होता है बेसिकली ओल्ड फैशन काइंड ऑफ, ठीक है। एंड उसके बाद ऑफ पास्ट। इसके बाद हमारे पास इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? मॉडर्न, है ना, रिसेंट, नोवेलिटी, वॉग। अब ध्यान रखना, वॉग का मतलब तो होता है बेसिकली जो भी ट्रेंडिंग में हो, है ना, बिल्कुल फैशनेबल हो, बिल्कुल। बट एक वर्ड होता है हमारे पास वेग। वेग जो होता है वो हमारे पास, इसका मीनिंग इससे बिल्कुल ही अलग होता है। वेग होता है जो चीज बेसिकली बहुत ही अनक्लियर हो ना, बहुत ही ऐसे लेजिबल ना हो। लेजिबल क्या होता है? बेसिकली लेजिबल, लेजिबल होता है बेसिकली रीजनेबल, पढ़ने योग्य है, जिसको चीज को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेजिबल। तो वेग होता है बेसिकली जो चीज हम पढ़ नहीं सकते, काइंड ऑफ बहुत ही धुंधला, और वी कैन से, है ना, ओपेक के सेंस में लिया जा सकता है इसको, ओपेक के सेंस में, ठीक है। तो उस सेंस में लिया जाता है वेग का मीनिंग, ठीक है। वोग इज डिफरेंट, दोनों को कंफ्यूज मत होना। तो नेक्स्ट वर्ड एंटीपैथी। अब कल हमने वर्ड किया था अपैथी, और एंटीपैथी के बारे में बताया भी था। अपैथी इज जिससे हमें कोई किसी को, मतलब जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, अनकंसर्न। एंटीपैथी जिससे फर्क पड़ता है बेसिकली, बट वो एंटी होता है। एंटी इन द सेंस कि हमें उस वो चीज अच्छी नहीं लगती, वो पर्सन अच्छा नहीं लगता। So, सेंस में लिया जाता है। हॉस्टैलिटी। हॉस्टैलिटी क्या होता है? एक तो हॉस्पिटैलिटी होता है जिसमें हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटैलिटी होता है किसी की, मतलब, है ना, खातिरदारी करना, अच्छी कर, मतलब, है ना, उसकी सेवा करना, या फिर वी कैन से ना, दैट इज हॉस्पिटैलिटी। जैसे राजस्थान की जो हॉस्पिटैलिटी बहुत फेमस है। हॉस्टैलिटी होता है बेसिकली किसी, ये होता है नेगेटिव वर्ड। हॉस्टैलिटी मतलब हेटरेट होना, ठीक है, अवर्जन, है ना, किसी से घृणा करना। डिसइल्यूजन। अब डिसइल्यूजन क्या होता है? इसमें क्या होता है? देखो, डिसइल्यूजन, इल्यूजन टूटना, डिसइल्यूजन। अभी किस टाइप का इल्यूजन की बात हो रही है? बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो पर्सन है, राम, नहीं हम कुछ अच्छा वर्ड लेते हैं, ये पुराने वर्ड हो गए, मोहित एंड पंकज, ठीक है, दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। अब पंकज जो है वो बात कर रहा है विशाल से, ठीक है। अब मोहित तो ये समझता है कि पंकज मेरा बहुत दोस्त है और करीबी दोस्त है, बड़े हम अच्छे दोस्त हैं, और मैं उससे पैसे मांगते रहता हूँ, जो भी है कुछ अच्छी बातें हैं, हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये लगता है इसको। बट एक दिन क्या होता है, ये मोहित और विशाल साथ में होते हैं, पंकज इसको कॉल करता है विशाल को, और वो कोई बात आती है और फिर वो मोहित की क्या करने लग जाता है? बुराई करने लग जाता है। अब वही तो सुन रहा है, वो फोन स्पीकर पे है ना। तो यानी कि उसका क्या हुआ, एक भ्रम टूट गया कि ये मेरा अच्छा है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा सा हॉस्टाइल, मतलब ऐसे अवर्जन हो जाएगा उस चीज से ना, वो थोड़ा सा पर्सन से डिसलाइक करने लग जाएगा। तो वो होता है कि किसी चीज से हमें भ्रम टूटना हमारा, किसी, है ना, मोह टूटना हमारा, दिस इज दिस इल्यूजन, ठीक है, डिसलाइक। नेक्स्ट इसके एंटोनिम हो जाएंगे एडमिरेशन, एडमायर करना, बेसिक है ना, एक आना भी है शायद, करना हो जाएगा एडमायर। एडमायर, एडमायर करना किसी को ना, मतलब एक अच्छी दृष्टि से देखना, भी कैन से उसको, उसकी, मतलब मतलब फैसिनेट करना, उनको प्रेज करना, उस सेंस में अप्रूव करना, फैसिनेट करना। एंड डिवोशन, डिवोशन है ना, इसका अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड एम्पलीफाई। अब जैसे तुमने सुना होगा एम्पलीफायर होता है ना, वो एम्पलीफायर क्या करता है? बेसिकली एम्पलीफाई उसका यही काम होता है। एम्पलीफाई मतलब किसी चीज को लार्ज करना, बढ़ाना, ठीक है, बूस्ट करना, दैट इज एम्पलीफाई, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा? लार्ज करना, है ना, बड़ा करना, एक्सटेंड, बढ़ाना। डाई। अब इसमें वर्ड है ना डाई, बेसिकली इसकी कहीं कहीं पे स्पेलिंग जो है वो डायलेशन ये ली जाती है, कहीं कहीं पे ये ली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड डाय से है, इसका मतलब होता है किसी चीज का बड़ा करना, डायलेशन, है ना। ये वर्ड सुना होगा, तो डायलेशन मतलब किसी चीज को बड़ा करना। एलिवेट करना, एलिवेट करना मतलब बढ़ाना। अब इसके मैंने कल वर्ड्स करवाए भी थे, ऑगमेंट, ना, किसी चीज को बढ़ाना, है ना। अब इसमें तुम मास, गैदर, ये भी काइंड ऑफ वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं, बट इसका थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट होता है।
बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कर्टेल। कर्टेल मतलब किसी चीज को कम करना, काटना, काइंड ऑफ। लेसन कम करना। डिमिन्यूशन, डिमिन्यूशन करना मतलब कम करना, सेम मीनिंग। कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन मतलब ना, जैसे डायलेशन क्या होता है, जैसे बढ़ जाना। फॉर एग्जांपल ये कोशिका है, मतलब जो भी था, अमीबा है, कुछ भी मुझे पता, बट अगर मान लो ये बढ़ गया तो दैट इज अ डायलेशन, बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, है छोटा हो जाना बेसिकली। अमास, अमास होता है बेसिकली गैदर करना, है ना, कलेक्ट करना। मान लो जो चीजें बिखरी हुई हैं कहीं पे, है ना, अब उसको अमास करना, गैदर करना। तुम्हारी टीम बिखरी हुई है, उसको गैदर करना, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? गैदर। अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट एक बहुत अच्छा वर्ड है। ये इस क्वेश्चन में दो टाइप से पूछा जाता है, एक तो इसके मीनिंग से, एक उसकी स्पेलिंग से। क्योंकि अक्यूमुलेट में हमेशा याद रखना डबल सी आते हैं, एक एम आता है। लोग कई बार लोग क्या करते हैं, अक्यूमुलेट में डबल एम डबल सी लगा देते हैं, या कुछ अलग अलग जो भी इनको लगता है, बट अक्यूमुलेट की स्पेलिंग जो होती है उसमें डबल सी और एक एम आता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, उसके बाद हाँ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अक्यूमुलेट का मतलब गैदर करना, स्टोर करना, कलेक्ट करना। इसमें एक है ना असेंबल वर्ड भी आता है ना, अवेंजर्स असेंबल, ना, तो असेंबल आ जाता है इसमें। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पर्स। डिस्पर्स करना मतलब क्या होता है ना, मतलब बिखार, मतलब बिखरेरना, बिखेरना। तो हिंदी थोड़ी सी वीक हो रही है इंग्लिश पढ़ते पढ़ते। डिस्पर्शन मतलब, डिस्पर्शन मतलब है ना क्या, बिखेर देना, काइंड ऑफ, है ना, चीजों को बिखेर देना, दैट इज डिस्पर्स। जिसका जैसे स्कैटर से तुम अच्छा समझ पाओगे, स्कैटर तुमने सुना होगा। डिसिपेट होता है बेसिकली, ये एडजेक्टिव। डिसिपेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, ये डिसिपेशन हो जाएगा नाउन। डिसिपेशन क्या होता है बेसिकली, कम होना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं डिसिपेशन, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा स्पेंड, मतलब कहीं पे स्पेंड करना, लगाना। नेक्स्ट, अब ये वर्ड हमने पहले किया था, एलिविएट। एलिविएट मैंने बताया था कि ये वर्ड किस रूट्स वर्ड से बना है? लेवी। और लेवी एक ब्रांड भी तुमने सुना होगा, एपोस्ट्रोफी एस, लेवाइस, लेवाइस के ना कपड़े। तो लेवी का एक्चुअल मीनिंग होता है हल्का, काइंड ऑफ। इसका मीनिंग हो सकता है कि हल्के कपड़े और वट, हल्के कपड़े नॉट इन द सेंस ऑफ क्वालिटी, बट ना वैसे हल्के कपड़े। So, and I'm not doing any brand promotion, sorry. And alleviate, alleviate करना मतलब बेसिकली किसी को कम करना, है ना। लेसन, मिटिगेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिटिगेट वर्ड भी है, लेसन वर्ड भी है। ठीक है, अबेट, अबेट हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था, अबेट ना, रिलीव। इसका जो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई, है ना, बढ़ाना। इसमें तुम एम्पलीफाई भी लगा सकते हो। अब इन वर्ड्स को नहीं रिपीट, और देखो ये सारे वर्ड रिपीट है, यहाँ पे तुम एक और वर्ड लिख सकते हो, एम्पलीफाई। जो वर्ड्स तुमने पीछे करते जा रहे हैं ना, उन वर्ड्स को यहाँ पे ऐड करते जाओ। इंटेंसिफाई, ऑगमेंट, एग्रीवेट, एनहांस, है ना। अब आ जाएगा नेक्स्ट वर्ड, एडमोनिश। एडमोनिश करना बेसिकली क्या होता है? किसी को डांटना, है ना। ऐसे समझ लो मनीष था, मनीष को डांट दिया, एडमोनिश। ठीक है, कि बस आगे मेरे को इतनी ट्रिक्स आती नहीं है कि मैं ट्रिक्स ऐसे करवाऊं, बट एडमोनिश का मतलब क्या होता है? किसी को डांटना। ठीक है, अब काउंसिल, इसका सिनोनिम कैसे है? काउंसिल करना बेसिकली किसी को समझाना है। फॉर एग्जांपल तुम काउंसलिंग के लिए जाते हो, तुम समझाते हैं, काइंड ऑफ, उस सेंस में लिया जाता है। रिप्रूव करना किसी को, है ना, मना करना, या फिर डांटना उस सेंस में। वैसे इसका मैं डांटना ज्यादा होगा, वॉर्न करना। चेस्ट, चेस्टाइज, चेस्टाइज का मीनिंग भी बहुत अच्छा वर्ड है जो इसमें लिया जाता है एडमोनिश में। चेस्टाइज का मतलब भी डांटना। अप्रूव करना किसी को, अप्लाउड, प्रेज करना, है ना। अप्लाउड करना मतलब किसी की प्रशंसा करना। कमेंडेबल। फ्लैटरी होता है मतलब जैसे मक्खन लगाना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, या फिर किसी को, है ना, फॉर एग्जांपल किसी को दोस्त से 100 रुपये चाहिए और फिर वो बोल रहा है, अरे यार दोस्त तो ऐसे होते हैं जो, है ना, काम मतलब जरूरत पड़ने पे ऐसे कर दे वैसे कर दे, है ना। वो पहले प्रिपेयर कर रहा है भाई, पहले 5-6 वर्ड्स हाँ हाँ करवाएगा, उसके बाद बोलेगा भाई 100 रुपये हैं, है ना। तो ये अच्छी ट्रिक होती है ना, ये फ्लैटरी, फ्लैटरी करना, चिकनी चुपड़ी लगाना, मतलब बातें करना, मक्खन लगाना। नेक्स्ट वर्ड इज एडजेसेंट। एडजेसेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, ये एक हमारे पास एक क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में यहाँ पे ये ए है, ये बी है, तो ए बी की क्या एडजेसेंट साइड है, या फिर बी ए की एडजेसेंट साइड है, मतलब हाँ बिल्कुल पास में, एडजॉइनिंग जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं। बिसाइड हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी होता है नियरेस्ट, नियरेस्ट जो चीजें हैं, प्रॉक्सी, जैसे हम प्रॉक्सी लगते हैं फोन में, नियरेस्ट। ठीक है, क्लोजनेस, पास होना। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंट, मतलब दूर दूर, सेपरेट करना। अब रिमोटनेस कैसे, जैसे तुमने सुना होगा रिमोट एरिया। रिमोट एरिया का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जो मेन एरिया से काफी दूर हो, दैट इज रिमोट। रिमोट एरिया, रिमोट, है ना, एक्चुअल मेन चीज है, इसीलिए रिमोट कंट्रोल कार होते हैं ना, दूर बैठे हैं फिर भी यूज करें तो दूर होना, काइंड। अलोफनेस, है ना, ये हमने पहले वर्ड पढ़ लिया। एडहेरेंट, एडहेरेंट का मतलब क्या होता है? अनुयायी, या फिर जो हम ना बेसिकली किसी, मान लो मैं जो हूँ किसी को सुनने लगे, मान लो फॉर एग्जांपल बाबा ए को सुनने लगे, मैं उनके मतलब उनका भक्त बन गया, तो उनका अनुयायी हो गया, है ना। अंधभक्ति भी बोल सकते, अंधभक्ति नहीं बोल सकते, बट हाँ उसमें भी मतलब कई
करते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, एडहेरेंट है, ठीक है, इसका अनुयायी होना। अनुयायी होना बेसिकली है ना किसी के नियमों के पालन करना, मतलब ना फॉलोवर हो गया, डिसिप्लिन हो गया, डिपेंडेंट यहाँ पे कम आएगा, सपोर्टर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या हो जाएंगे, राइवल, राइवल में किसी के अगेंस्ट होना। एडवर्स, एडवर्स का मीनिंग पहले होता है, जहाँ पे एडवर्स दिख जाए यहाँ पे ई भी आता है, जुड़ने के बाद ये हट जाता है। एडवर्स का मतलब हमने पता है विपरीत होता है, एडवर्सिटी का मतलब है ना किसी के विपरीत होना, और एक है ना, एक हमने आपदा वाला वर्ड भी पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद ओपोनेंट हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया। एंटा का मतलब, एंटी का मतलब ये समझ लो, एंटा एंटी जो भी वर्ड आएगा मतलब अगेंस्ट होता है, काइंड ऑफ, है ना, नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। एंटागोनिस्ट मतलब है ना हमारा जो विरोध में। नेक्स्ट इज अकम्प्लिश। अकम्प्लिश हमने आई गेस ये वर्ड हमने पढ़ा था और बताया भी था। अकम्प्लिश जो होता है, एक होता है ये जो हमने किस में पढ़ा था, अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है बेसिकली, अबेटर में बताया था मैंने, अबेटर, है ना। और मैंने बताया था ये दोनों का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, गैर कानूनी काम या फिर गलत काम करना, मतलब ऐसे गलत कामों में साथ देने वाले को बोलते हैं अकम्प्लिश और बेटर, ठीक है। मैंने बताया था ये पहली सेकंड वीडियो में, ठीक है। कीप वॉचिंग द वीडियोस, है ना, रेगुलरली ना, सुबह मॉर्निंग में हैबिट बनाओ ना। उसके अलावा हमारे पास एक ये जो राष्ट्रीय सेवा चैनल पे हम कुछ रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं, जैसे कि ये एसपी बख्शी की सीरीज आ रही है। इसके अलावा स्टैटिक जीके का रेगुलर पार्ट आ रहा है हमारे पास, 20 तक स्टैटिक जीके को रेगुलर क्लासेस करवाया जाएगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स तो बहुत टाइम से चल रहे हैं जो रेगुलरली आपको लाए जाएंगे, है ना, रेगुलर क्लासेस के साथ। जो भी पर्सन वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है ना, अपनी स्टैटिक जीके को कवर करना चाहता है, अपनी करंट अफेयर्स को ना स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, वो रेगुलर यहाँ पे जो है बेसिकली जो वीडियोस आ रही है उनको देखे, एंड आप अच्छा अपने अपने जो नॉलेज का चेंज देखेंगे, है ना। एंड इसके अलावा और भी आपको जो भी काइंड ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल जो वीडियोस या फिर जो चाहिए, यू कैन कमेंट एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट, ठीक है। अकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, अकम्प्लिश का मीनिंग होता है सक्सीड करना, है ना, किसी चीज को प्राप्त करना, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटेन, सक्सीड। ट्रायम्फ होता है बेसिकली ना, जीतने के बाद जो ट्रायम्फ हो जाता है बेसिकली, है ना, जीतना। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट एक नेगेटिव वर्ड है, काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड में भी लिया जाता है। एक्सप्लॉइट का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, है ना, जैसे कि अंग्रेजों ने आए थे हमारे पास, कच्चे मालों के जो ना जो भी थे हमारे पास उद्यान या फिर जो उद्योग थे ना, फैक्ट्रीज थी, उनको एक्सप्लॉइट किया, मतलब उनका हद से ज्यादा यूज करना, एक्सप्लॉइट करना, पूरा यूज कर लेना, एक्सप्लॉइट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फोरसेक। फोरसेक का मतलब क्या होता है ना, मना करना, त्याग देना। इसका मैंने एक वर्ड बताया था, डेजर्ट, एक वर्ड बताया था अबेंडन, ठीक है, अबेंडन, हाँ। एक अबंडेंट होता है जिसमें यू यहाँ पे आता है, डीएनटी, है ना, डीएनटी यहाँ पे यू आता है। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में ना, प्लेंटी, ठीक है। डिटर, डिटर डिटर एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी हमने किया था ना। और डिसअपॉइंट, कोलैप्स, कोलैप्स कर जाना, है ना। तो ये पे हो गया, मतलब इस चीज को डिटर ना, मतलब डिटेरिएट होता है, जैसे वर्ड, जैसे जो कंडीशन खराब हो जाना, है ना, गिरते चले जाना, या फिर है ना उस सेंस में लिया जाता है। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व होता है बेसिकली किसी को माफ कर देना। आप ऐसे समझो कि एब्सॉल्व, हम बेसिकली कोई सिचुएशन हो गई, है ना, जैसे कि जैसे एडमोनिश पढ़ा था हमने, एडमोनिश को डांट दिया, अब डांट दिया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब एब को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, माफी मांगो भाई, सिंपल सी बात है। अब किसी ने मोनिश को डांटा तो सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए क्या होना, माफी। तो सॉल्व करने क्या होता है, माफी मांगना, काइंड ऑफ, है ना। तो क्या जगह पार्डन हमने कल पढ़ा था, ये फॉरगिव। रिप्रीव, ये काफी अच्छा वर्ड है, ठीक है, रिप्रीव। इसका मीनिंग भी क्या होता है बेसिकली, किसी को माफ कर देना, रिलेटेड, या फिर किसी को रिलीव कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना, मतलब किसी को जिस जेल में पकड़ा हुआ तो छोड़ देना, काइंड ऑफ सेंस में भी लिया जा सकता है। कॉम्पेल, है ना, बांध के रखना। क्यूज, किसी पे चार्ज लगाना, ये बाइंड, बाइंड बांध के रखना, उसका भी क्यूज, चार्ज। अब मुझे तुम कमेंट में बताओगे इसका मैंने कौन सा मीनिंग बताया था कल, ठीक है। और आई गेस कल मैंने क्वेश्चन में पूछा था, आई फॉरगॉट, कमेंट में पूछना, बताना मुझे मैंने क्या बताया था। अक्यूज, चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी पे ब्लेम। नेक्स्ट इज एक्रीमोनी। एक्रीमोनी क्या होता है बेसिकली, है ना, जैसे कड़वाहट रिश्तों में, हार्शनेस, बिटरनेस, इनह्यूमैनिटी, तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटी। एनिमिटी, एनिमिटी होता है ना किसी के द्वेष भावना, है ना, सिर्फ एनिमिटी वाली भावना। और बेनेवोलेंस इसका एंटोनिम हो जाएगा। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, किसी के ह्यूमैनिटी होना, काइंड ऑफ, है ना, काफी मतलब जिसमें दयालुता हो, है ना, बेनेवोलेंस। वोलेंस से मत समझना इसे, बेनेवोलेंस, बेने, बेने का मतलब होता है पॉजिटिव वर्ड है, बेने का मतलब दयालु, काइंड।
तो यहाँ पे आ जाएगा इसका स्वीटनेस, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्रीमोनी का, एक्रीमोनी यहाँ पे कड़वाहटपन, है ना। कर्टेसी, कर्टेसी काफी अच्छा वर्ड, इसका मीनिंग भी हमारे पास इसी वे में लिया जाता है, ह्यूमैनिटी या फिर डायलोटिक काइंड ऑफ कर्टेसी। अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन में क्या होता है बेसिकली स्टोर करना, अक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, गैदर करना, इसमें वो वाले वर्ड्स ला सकते हैं हम, स्टोर, अमास, है ना, गैदर, यहाँ पे इसके अलावा इसमें वर्ड दिए गए हैं प्रेजर्वेंस, ठीक है, नहीं यहाँ पे प्रिजर्वेशन है, एक मैंने बताया था कल वर्ड प्रेजर्वेंस, प्रेजर्वेंस क्या होता है बेसिकली, है ना, एक, है ना, एक दृढ़ निश्चय होना, डिटरमाइन होना, बार बार कोई चीजें करने के लिए, मैंने प्रेजर्वेंस पढ़ा था एक कल वर्ड, ये प्रेजर्वेशन है ना, वो वर्ड था मैंने क्या था प्रेजर्वेंस का मतलब कि, है ना, एक जैसे चींटी, मतलब चींटी वाला एग्जांपल दिया था, बार बार गिर जाती है वापस उठती है, दैट इज प्रेजर्वेंस, एक डिटरमिनेशन होना माइंड, दैट इज प्रेजर्वेंस। कंजर्वेशन होना, किसी कंजर्वेशन करना किसी की, है ना, स्टोर करना या फिर किसी को संभाल करना, स्कैटर मतलब फैला देना। डिसिपेशन का, डिसिपेट हमने पढ़ा था, ये बेसिकली यहाँ पे इसका नाउन आ गया, नाउन पार्ट वो हमारे पास एडजेक्टिव था। डिसिपेशन क्या होता है, डिसिपेशन मतलब बेसिकली ना खत्म करना, खत्म होना धीरे धीरे, डिवीजन, बांटना, सेपरेशन, कम करना, सो दैट रिजॉल्व वर्ड। सो अभी वीडियो खत्म हो गई, मतलब जो हमारे पास जो क्वेश्चन थे हमने कर लिए, जो वर्ड्स थे। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनडीए, सीडीएस एंड एफकेट के जो बैचेस हैं, उसमें कोई भी अगर स्टूडेंट इनरोल करना चाहता है, एनडीए 1 2025, सीडीएस 1 2025, एफकेट के लिए जो भी क्रैश कोर्स चलने वाला है, चल रहा है बेसिकली, उसके लिए इनरोल करना चाहता है तो इसको कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे जो इनरोल कर सकता है ना। बेसिकली चंडीगढ़ में सिचुएटेड है इसका ऑफलाइन। एंड इसके अलावा अगर आपको, अगर ऑनलाइन आपको अगर ना आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो हम जो राष्ट्रीय सेवा यूट्यूब चैनल जहाँ पे अभी वीडियो आई है, इसमें करंट अफेयर्स आ रहा है रेगुलरली, ठीक है, उसके अलावा है ना स्टैटिक जीके है, इसके अलावा और भी काफ़ी स्टैटिक जीके के पार्ट, जैसे कि जो रिजर्व्स हैं, जो बाकी सारे जो स्टैटिक पार्ट है, वो काफ़ी पार्ट हमने पहले भी कवर कर रखा है, एंड ये अभी जो है करंट में जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी कवर किया कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी रेगुलरली यहाँ पे जो है आपके लिए जो है काफ़ी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।